श्री गोपी गीत। गोपियों के विरह के गीत। गौप्य ऊच जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयिता तादृशं दिक्षुतामकात् त्वयि द्युतसवास् त्वं विचिन्तते शरद उदासाय साधु जात्सता सरजिजोदरा श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदानिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यदा व्यालरक्षसात् मरुताद विद्युत् आनलात् वृषमयात्मजा दाविश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवन् अखिल देहिनां अंतरात्मा दृका विखन सारथी तो विश्वगुप्तये सखौ देवानां सात्वत्वं कुले विरचिता भयं वृष्णधूर्यते चरणमीयुषा संसारे भया कररासोरुहा कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहं वीरयोषिता निजजन स्वयं ध्वसनं स्मिता भज सखे भवान् किङ्करी स्मरं जलरुहानानं चारुदर्शन प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरोणुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं देपदं भुजं कृष्णकोशेषु नक्रधीर्छं मधुरया गिरा वल्गुवाक्य बुधमनोजशाय पुष्परेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुय्यते अधर सिन्धुनाप्यायस्वननना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदन्ततं ध्रुवि गृणान्ति ये भूरिदा जनः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू। गोपी गीत, गोपियों के विरह गीत। अनुवाद। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, आपके व्रज की भूमि में जन्म लेने से यह भूमि अत्यंत गौरवशाली हो गई और इस प्रकार भाग्य की देवी इंदिरा हमेशा यहाँ निवास करती है। यह केवल आपके लिए है कि हम आपके समर्पित सेवक आपके जीवन बनाए रखते हैं। हम आपको हर जगह खोज रहे हैं, इसलिए कृपा हमें आप दर्शन दें। दूसरा, हे प्रेम के स्वामी, सुंदरता में आपकी झलक शरद ऋतु के तालाब में सबसे बेहतरीन, सबसे पूर्ण रूप से विकसित कमल के कोणों से भी बेहतर है। हे वर को देने वाले, आप उन दासियों को मार रहे हैं जिन्होंने बिना किसी मूल्य के खुद को मुफ्त में ही आपको समर्पित कर दिया है। क्या ये हत्या नहीं है? हरे कृष्ण। थर्ड, हे महान व्यक्तित्व, आपने हमें बार बार सभी प्रकार के खतरों से बचाया है। जहरीले पानी से, भयानक नरभक्षी अग्नि से, महान वर्षा से, वायु दानव से, इंद्र के उग्र वज्र से,
बैल दानव से और मैं दानव के पुत्र से। 4, हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं हैं, बल्कि आप सभी देहधारियों के हृदय में निवास करने वाले साक्षी हैं। क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने आपसे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए आप अब सात्वत वंश में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा। प्रवीणा माता जी। हे हे विष्णु श्रेष्ठ, आपका कमल जैसा हाथ, जिसमें भाग्य की देवी का हाथ है, उन्हें लोगों को निर्भयता प्रदान करता है, जो भौतिक अस्तित्व के भय से आपको चरणों के पास आते हैं। हे प्रेमी, कृपया उस कामना पूर्ति करने वाले कमल के हाथ को हमारे सिर पर रखो। 6, हे ब्रजवासियों हे ब्रजवासियों के दुखों का नाश करने वाले, हे सभी महिलाओं के नायक, आपकी मुस्कान आपके भक्तों के झूठे अभिमान को चकनाचूर कर देती है। हे प्रिय मित्र, कृपया हमें अपने दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपना सुंदर कमल जैसा चेहरा दिखाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 7, आपके चरण कमल उन सभी देहधारियों के पिछले पापों का नाश करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। वे चरण चारागाहों में गांवों के पीछे पीछे चलते हैं और वे सौभाग्य की देवी का शाश्वत निवास है। क्योंकि आपने एक बार उन चरणों को महान सर्प कालिया के फन पर रखा था, इसलिए कृपया उन्हें हमारे वक्ष स्थलों पर रखें, हमारे हृदयों में वासना को नष्ट करें। 8, हे कमल नयन, आपकी मधुर वाणी और मनमोहक शब्द जो बुद्धिमानों के मन को आकर्षित करते हैं, हमें अधिकाधिक मोहग्रस्त कर रहे हैं। हमारे प्रिय नायक, कृपया अपने ओठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके शब्दों का अमृत और आपके कार्यों का वर्णन इस भौतिक संसार में दुखी लोगों का जीवन और आत्मा है। विद्वान ऋषियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को मिटाती हैं और जो कोई भी इन्हें सुनता है और सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं पूरे विश्व में प्रसारित की जाती हैं और आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई हैं। निसंदेह जो लोग भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वही सबसे अधिक उदार हैं। 10, आपकी मुस्कान, आपकी भरपूर प्रेममय दृष्टि, आपके साथ की गई अंतरंग लीलाएं तथा गोपनीय वार्तालाप से सब ध्यान करने के लिए मंगलकारी हैं तथा हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं, किंतु साथ ही ये छली ये है हमारे मन को बहुत विचलित करती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाह रहा था नेक्स्ट? मैं नाम चंद्रा। बोलिए। हाँ जी चंद्रा। माता जी, आपकी तो है ड्यूटी आज इस पे। अच्छा चलिए है आप। आज? हाँ, तो अभी मधु माता जी। हाँ। हाँ जी। ठीक। प्रिय स्वामी, प्रिय प्रेमी, जब आप गौओं को चराने के लिए ग्वालों के गांव में से निकलते हैं तो हमारा मन यह सोचकर व्याकुल हो जाता है कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके चरणों में अनंत की नकुली भूसी खुरदरी घास तथा पौधे चुप जाएंगे। 12, दिन के अनंत में आप हमें बार बार अपने कमल मुख का दर्शन कराते हैं जो गहरे नीले बालों से आच्छादित है तथा धूल से पूरी तरह चूर्णित है। इस प्रकार हे वीर, आप हमारे मन में कामों की छाए जगाते हैं। अर्चना माता जी। बारहवां पढ़ना है। 13वां माता जी। 13, आपके चरण कमल जिनकी पूजा भगवान ब्रह्मा करते हैं उन सभी की इच्छाएं पूर्ण करते हैं जो उन्हें प्रणाम करते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे परम तृप्ति देने वाले हैं तथा संकट के समय वे ध्यान के लिए उपयुक्त विषय हैं। हे प्रेमी, हे चिंता को नष्ट करने वाले, कृपया उन चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थलों पर रख दीजिए। 14वां, हे वीर, कृपया अपने होठों का यह अमृत हमें बांटिए जो दाम्पत्य सुख को बढ़ाता है और शोक को हरता है। यह अमृत आपकी कंपित बांसुरी द्वारा पूरी तरह से आस्वादित होता है और लोगों को अन्य किसी आसक्ति को भुला देता है। हरे कृष्णा। चंद्रा माता जी। जी। 15, अब आप दिन में वन चले जाते हैं तो एक क्षण का एक छोटा सा भाग हमारे लिए सहस्रादि के समान हो जाता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते हैं, और जब हम उत्सुकता से आपके सुंदर चेहरे को देखते भी हैं
तो अपने घुंघराले बालों के अलंकरण के कारण इतना प्यारा है, तो भी हमारी खुशी हमारी पलकों के कारण बाधित होती है, जिन्हें मूर्ख निर्माता ने बनाया है। 16 प्रिय अच्युत, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आप जैसे धोखेबाज के अलावा कौन उन युक्तियों को छोड़ देगा जो आधी रात को उनकी बांसुरी के उच्च स्वर से मंत्रमुग्ध होकर के उनके दर्शन करने आती हैं। आपको देखने के लिए हमने अपने पतियों, बच्चों, पूर्वजों, भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह से त्याग दिया है। माता जी मैं पढ़ूं? वंदना माता जी। हाँ जी, आप ही की जब हम जब माता हम जी, वंदना माता जी की ड्यूटी लगी हुई है। आप तब तक कोई श्लोका ढूंढ के रखिए अपनी मनपसंद का। आप और कुसुम माता जी दोनों एक एक श्लोका बता दीजिएगा और उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी कर दीजिएगा। जब हम आपके साथ गुप्त रूप से की गई अंतरंग बातचीत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन बार बार भ्रमित हो जाते हैं। हमारे हृदय में काम की भावना उत्पन्न होती है तथा हम आपके मुस्कुराते हुए मुख, आपकी प्रेममयी दृष्टि तथा आपकी चौड़ी छाती को याद करते हैं, जो कि भाग्य की देवी का विश्राम स्थान है। इस प्रकार हम आपके लिए अत्यंत तीव्र लालसा का अनुभव करते हैं। 18 हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय स्वरूप ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्टों को हर लेता है। हमारा मन आपकी संगति के लिए लालायित है। कृपया हमें औषधि दीजिए जो आपके भक्तों के हृदय के रोग को दूर कर दे। 19 हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने वक्ष श्लोक पर रखते हैं, इस भय से कि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारा जीवन केवल आप में ही निहित है, इसलिए हमारे मन में चिंता बनी रहती है कि कहीं वन पथ पर विचरण करते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ न लग जाए। हरे कृष्णा।